और अब बात करेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की। लखनऊ के चिन्हाट इलाके में बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक झोपड़ी में सो रहे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला गया। घटना देर रात अयोध्या हाईवे से सटे सर्विस लेन के किनारे की है, जहां पर झोपड़ी में घुसे बेकाबू ट्रक ने 2 मासूम समेत 4 लोगों की जान ले ली। हादसे में जान गंवाने वाली महिला 8 महीने की गर्भवती भी थी। यह रिपोर्ट देखिए। रात को चैन की नींद सोया पूरा परिवार सुबह की पहली किरण देख पाएगा, ये सपनों में किसी ने सोचा नहीं होगा। एक झटके में परिवार के 4 लोग मौत की नींद में समा गए और रह गई सिर्फ एक 7 साल की नन्ही परी वैष्णवी, जिसे अब तक इस बात का इल्म तक नहीं कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य अब उसे किसी बात पर टोकने और खेलने के लिए टोकेगा भी। लखनऊ के चिन्हट स्थित बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने सर्विस लेन किनारे झोपड़पट्टी में बाराबंकी के जैतपुर कस्बा के बुनकर कॉलोनी का पूरा परिवार लखनऊ में रहकर अपनी आजीविका चलाता था। घर का मुखिया 35 वर्षीय उमेश पेशे से नंबर प्लेट और गुड्डे बनाने बेचने का काम सड़क किनारे रहकर करता था। उमेश अपनी पत्नी 32 वर्षीय नीलम देवी और 3 बच्चों के साथ इसी झोपड़पट्टी में रहता था। बाराबंकी से तकरीबन 7 महीने पहले यहाँ आया था। उमेश अपने बच्चे 13 वर्षीय सनी, 7 वर्षीय वैष्णवी और 4 वर्षीय गोलू के साथ हंसी खुशी यहाँ रहता था। लेकिन शनिवार रात तकरीबन 1:15 बजे लखनऊ से बाराबंकी जिले की ओर जा रहा मोरंग लदा 16 पहिया ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर मेन हाईवे से सीधा सर्विस लेन होता हुआ झोपड़ी को तोड़ते हुए सो रहे सभी लोगों को कुचलते हुए बड़े गड्ढे में जा गिरा। आनन फानन में सूचना देर रात पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे हुए घर के 4 सदस्यों के शव को बाहर निकाला। हादसे का भयावह मंजर देखकर आसपास पड़ोस में रहने वाले सकते में थे, तो वहीं दूसरी ओर परिवार के दूसरे लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उमेश के बड़े भाई अमर सिंह और भतीजे धर्म सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवरों को देखने में लग रहा था कि वो नशे में थे। 11 बजे आए, जैसे हम अपने ठेले पे आराम किए हैं तो उसके जस्ट 12:30 बजे के बाद जो है ये हमारी माता जी हैं जगाई कि भैया उठो। तब ये हमें मालूम हुआ ये हुआ है क्या, ये गाड़ी मतलब चढ़ गई, पूरा फ्रैक्चर हो गए सब। गाड़ी चलने से किसका नुकसान हो गया? गाड़ी चलने से मतलब हमारे चाचा जी, हमारी चाची, हमारे भाई लोग दोनों खत्म हो गए। कल रात में मैं तो लेटा था, मेरे छोटे भाई की जिसकी मौत हुई है उसकी एक बिटिया है, उसका नाम है क्या नाम है, वैष्णवी। वो जोर से चिल्लाई बड़े पापा, तो कुछ दूर ट्रक से निकल करके गई तो हमने उसको उठा करके उसको बैठाया। तब तक और जो मेरे 4 बंदे थे, भतीजे, मेरा भाई, मेरी बहू, वो ट्रक के नीचे दब करके एकदम पिछला हो गए थे। हम क्या भैया, हम कल आएंगे, आज रात में सुनाई पड़ा ट्रक के नीचे, सब चले गए भैया, कोई नहीं बचा। मेरा पूरा परिवार चला गया भैया। एक या बच्ची लावारिस हो गई, इसके दुनिया कोई नहीं बचा। ओ भैया, नीलम मेरी चली गई, मेरा उमेश चला गया, मेरा सनी चला गया, कुलदीप चला गया, कोई नहीं बचा भैया। ट्रक लखनऊ से बाराबंकी की ओर तेज रफ्तार से जा रहा था, जिसका नंबर यूपी 43 BT 1829 है। डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि इस दर्दनाक घटना में 2 मासूम सहित 4 लोगों की जान चली गई। चालक पंकज व परिचालक भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, कल रात में लगभग 12:45 पर ये घटना घटी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसमें एक ट्रॉलर जो है वो रोड साइड एक तंबू लगा हुआ था, उसके ऊपर पलट गया है। अभी किन परिस्थितियों में पलटा है इसकी टेक्निकल इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। और जो तंबू में आवासित थे मालिक और उनकी पत्नी और 2 बच्चे, इनकी डेथ हो गई है, एक बच्ची जीवित है। ये मूलतः बाराबंकी के रहने वाले हैं, तो इनके परिवारजन की तरफ से मुकदमा कायम कराया गया है और बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई हैं। मौके से जो ड्राइवर था वो भी घायल हुआ है, उसे कब्जे में लेकर के RML में उसका इलाज कराया जा रहा है और FIR के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया गया है, टेक्निकल मुआयना कराया जा रहा है और ट्रॉलर इतना हैवी है कि उसको उठा करके डेड बॉडीज़ को निकाला गया। अभी उसको हटा करके मौके से
उसके बाद उसे टेक्निकल कराया जाएगा, जिससे कि पता चल सके कि किस कारण से घटना घटित हुई है, या ड्राइवर की गलती है या टेक्निकल कोई फेलियर है जिसके कारण ऐसी गलती हुई है। ड्राइवर ने कुछ बताया या वो नशे में था या उसका आपक हो गया था? देखिए, ड्राइवर घायल है और इस अवस्था में नहीं था कि उससे बातचीत की जा सके, तो अभी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब जो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इंस्पेक्शन करेगी, उससे ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मरने वालों में नीलम देवी 8 माह की गर्भवती थी। हादसे की असल वजह क्या रही, इस बात का टेक्निकल मुआयना भी किया जाएगा। चूंकि चालक व परिचालक भी फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में भर्ती हैं, जिससे पूछताछ के बाद वजह साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।